नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रू वाणी चैनल में। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आचार्य चाणक्य ने अमीर बनने के लिए बताए हैं ये 5 उपाय। चाणक्य के अनुसार जो इंसान अपने जीवन में करोड़पति बनना चाहता है, उसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आज हम आपको चाणक्य नीति से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका पालन करने से आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आप पर धन की वर्षा होती रहेगी। मेहनत करना जरूरी। चाणक्य के मुताबिक जो व्यक्ति काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है, उससे मां लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं और उसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है और वो हमेशा आगे निकलता रहा है। उनका मानना था कि करोड़पति बनने के लिए परिश्रम ही महत्वपूर्ण है। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लेना उस कार्य की सफलता की ओर पहली सीढ़ी होती है। हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले सोच समझकर उसकी रणनीति तैयार कर लें, तो आपको कभी भी असफलता नहीं मिलती। और चूंकि काम सफल होते हैं, तो ऐसे लोगों से ही मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। अगर आप अपने जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चाणक्य के अनुसार आपको अनुशासित जीवन शैली का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार वही इंसान अपने जीवन में सफल होता है जो हर एक काम को अनुशासन के साथ पूरा करता है और समय को महत्व देता है। चुनौतियों से डटकर मुकाबला करें। चाणक्य नीति ने इस बात का उल्लेख किया था कि सफल होने के लिए हर एक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जो इंसान चुनौतियों को स्वीकार करने से कभी नहीं घबराता है, वह अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। चाणक्य नीति के मुताबिक जो इंसान हर किसी को अपने साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ता है और लाभ को हर एक इंसान में सही तरह से बांटता है, वह इंसान बहुत धनवान बनता है। चाणक्य के मुताबिक जो व्यक्ति अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों को दान देता है और मानव जाति की भलाई करता है, उस पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। साथ ही कभी भी अपने धन का प्रयोग किसी का बुरा करने में नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के द्वारा समाज में रह रहे लोगों का जीवन बदलने की एक कोशिश की है। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपनी कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त को सम्राट का ताज पहना दिया था। आचार्य चाणक्य ने कई ग्रंथों की रचना की है। इन्हीं रचना में से एक है चाणक्य नीति। इस ग्रंथ में व्यक्ति को सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक और कूटनीतिज्ञ नीतियों का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। आचार्य चाणक्य के नीतिशास्त्र चाणक्य नीति में कई ऐसी नीतियों का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति को सुख, समृद्धि, खुशहाली बना सकता है। इन्हीं नीतियों में से एक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को अगर हमेशा धन की रक्षा करनी है, तो उसका व्यय करना बेहद जरूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आज के समय में हर किसी की चाहत होती है कि वह खूब अमीर बने, उसके पास कभी भी धन की कमी न हो। लेकिन जब उसके पास धन आता है, तो वह उसे इस तरह से संभाल कर रख लेता है कि अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करना ही भूल जाता है। पैसा कमाने के लिए व्यक्ति खूब मेहनत तो करता है, लेकिन जब इसे खुद को ऊपर खर्च करने, निवेश करने या फिर दान पुण्य करने की बात आती है, तो पहले 10 बार सोचता है कि इससे कभी उसके मेहनत की कमाई व्यर्थ ही तो नहीं जा रही है। ऐसे में आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में कहा कि पैसा चलायमान है, जिसे आप किसी भी रोक नहीं सकते हैं। अगर आप अपनी सुख सुविधा में खर्च नहीं करेंगे, तो वह बीमारियों या फिर अन्य संसाधन में खर्च हो सकता है। पैसा को कभी भी रोककर नहीं रखना चाहिए, इसे किसी न किसी तरह से व्यय करते रहना चाहिए। जिस तरह एक तालाब में पानी भरा रहने से कुछ समय बाद ही उसमें काई लगने के साथ गंदगी जमा हो जाती है और वह किसी काम का नहीं रहता है, इसके लिए जरूरी है कि जल को बहते रहना चाहिए। जब तालाब का पानी बहता रहेगा, तो उसमें गंदगी नहीं रुकेगी। इसी तरह धन को भी कभी भी रोक कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप पैसा इसलिए कमाते हैं कि इसका खर्च कर सके। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिसे धन पाना है, जीवन में तरक्की करनी है, उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए।
आचार्य ने ब्रह्मा मुहूर्त में उठने को सर्वोत्तम कहा है। आचार्य के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाला हमेशा तरक्की करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो मेहनत करने से नहीं डरता उसे धन की कभी कमी नहीं होती। अगर किसी भी तरह के काम में सफलता पाने की इच्छा है तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान धन संचय करता है या उसे धन संचय करने की आदत होती है उसे जीवन में धन की कमी नहीं होती। इसलिए व्यर्थ में धन नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।